अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई खुश नसीब हैं आप तमाम हज़रात कि आज इस खुशी के मौके पर आप अपने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। सारी ज़िंदगी बंदा दावा ये करे अपने मुसलमान होने का और बहुत ही पीक पर यह दावा करे कि मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, मुसलमानों के घर में पैदा किया है। लेकिन खुशी के मौके पर जो हमारे माशरे की ये रिवायत बन चुकी है कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र भूल जाते हैं। हाजी फजल हक साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने लगते जिगर और मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त उनकी शादी पर बारात के मौके पर भी अपने अल्लाह और अल्लाह के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और इसी तरह वलीमे पर भी आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का बंदोबस्त किया। सामीन मोहतरम, वक्त इंतहाई कम है, मैं एक दो चीजें आप हज़रात के सामने जिक्र करूँगा। आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, और फिर दूसरे मकाम पर फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इसे एराज करता है वो हम में से नहीं है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत भी अदा करे और उसमें उनका जिक्र भी ना हो और अल्लाह करीम का जिक्र भी ना हो तो बरकतें उठ जाया करती हैं। हमारी शादियों में जब से अल्लाह रसूल का जिक्र निकल गया है तो उनमें बरकतें खत्म हो गई हैं। कुछ अरसा ही गुजरता है तो रोले रखते शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरा और आपका ईमान ये है कि जिस शादी में और हमारे जिंदगी के जिस काम में भी हम अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का जिक्र करें, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमा देता है। और ये सुन्नत रसूल भी है और इंतहाई अच्छा अमल भी है। तो मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि हमारे हाजी फजल हक साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वैसे तो इनकी पूरी जिंदगी गुजर रही है तबलीग के लिए, दीन के लिए, लेकिन आज इस खुशी के मौके पर भी इन्होंने अपने अल्लाह को याद रखा है। हमारे माशरे की रिवाज ये बन चुकी है कि हमारे घर में अगर फौतगी भी हो जाए तो मस्जिद की सफों में ना हम उनके बच्चों को देखते हैं ना उनके रिश्तेदारों को देखते हैं। पूछा जाता है जनाब वो हजरत साहब क्यों नहीं आए, बताया जाता है कि उनकी अम्मा जान का इंतकाल हो गया है, अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, इसलिए आज वो मस्जिद में टाइम नहीं दे सके। सामीने मोहतरम, कभी हमने सोचा है कि अम्मा जान या अब्बा जान जिस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए हैं, हमें भी उस अल्लाह की बारगाह में आकर अपनी जमीनों को झुकाना चाहिए। और इस खुशी के मौके पर हमने जो रस्म रिवाज अपनाए हैं, ढोल बजाना और जनाब ऐसी रस्म रिवाज करना जो शरीयत की धज्जियां उड़ा दे, ये फिर मुसलमान होने का हमारा दावा फजूल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पर बैठे हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है, अल्लाह के नबी की शरीयत भी बयान हो रही है। मेरे आका करीम, आप तवज्जो मेरी तरफ करें जनाब, अपने अपने मोबाइलों को थोड़ी देर आप आराम दे सकते हैं और बिल्कुल आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 साल तक जनाब हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करवाते रहे। और कमाल बात यह है कि वुजू भी वो नमाज तहज्जुद, उसके लिए वो सुबह उठकर आका करीम को वुजू करवाया करते। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया से पूछ लिया था एक दिन, रबिया मुझे वुजू करवाते हो, बोल क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें अता करूंगा। रबिया बड़े सियाने थे, कहने लगे आका मैं जन्नत में वो घर चाहता हूँ जिसका पड़ोस आप हो, जिसके पड़ोस में आप हो, मैं जन्नत में आपकी संगत चाहता हूँ। तो ये हजरत रबिया को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, रबिया शादी नहीं की, मुझे वुजू तो करवाते हो, जन्नत में संगत भी चाहते हो, रबिया तुमने शादी नहीं की। हजरत रबिया खामोश हो गए, कहने लगे हुजूर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास इतना माल भी नहीं है कि मैं शादी कर सकूं। इस दौर में शादियों को मुश्किल बना दिया गया है कि जहेज जैसी ये चीज जो है
ये एक लानत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नहीं थी, सहाबा के दौर में भी नहीं थी। और हाजी साहब मुझे कल बता रहे थे इन्होंने जेश की भी कोई डिमांड नहीं की, ये शादी खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए हो रही है। हमें सबक सीखना चाहिए। हजरत रबिया कहते हैं आका पैसे नहीं है। दूसरा दिन आया, तहज्जुद का वुजू करवाया। दूसरे दिन फिर हुजूर ने पूछा रबिया शादी नहीं की? तो अपने दोस्तों से जाकर कहने लगे आज दूसरा रोज है, मेरे और आपके आका सवाल कर रहे हैं कि शादी नहीं की। तो साहबा कहने लगे रबिया परेशान क्यों होते हो, हुजूर से अर्ज करो ना, वो बंदोबस्त फरमा देंगे। जिनके हाथ में हाथ दिया है वो लचपाली करते हुए शादी का बंदोबस्त कर देंगे। हजरत रबिया कहने लगे ठीक है, आज सुबह में तहज्जुद का वुजू जब करवाऊंगा ना तो मेरे आका मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं कह दूंगा आका जो आपकी मर्जी। दूसरा दिन आया, मेरे आका ने पूछा ही नहीं। हजरत रबिया परेशान हो गए, वुजू करवाया, पीछे मुड़ के देखते हैं हुजूर पूछेंगे, हुजूर ने नहीं पूछा। अर्ज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखें, अभी सवाल होगा, हुजूर ने नहीं पूछा, चले गए। दरवाजे से बाहर कदम रखा, फिर पीछे देख रहे हैं मुझे कमली वाले आका पूछेंगे, हुजूर ने सवाल नहीं किया। हजरत रबिया दरवाजे से बाहर निकलने लगे ना, लजपाल आका ने बुलाया और मुस्कुरा कर फरमाया ओ रबिया इधर आ, शादी कर लेना। अर्ज करने लगे आका मैं शादी करना चाहता हूं, आप जैसा फरमाएंगे वैसे होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुलां कबीले के सरदार के पास चला जा, उससे जाकर ये कह दे कि मुझे मदनी ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हजरत रबिया चले गए, सरदार के दरवाजे पर एक गरीब सहाबी जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वो जाकर दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कमली वाले आका ने भेजा है, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। मां भी परेशान, बाप भी परेशान कि इसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, असहाबे सुफा के चबूतरे पर ये बैठता है और ये हमारी बेटी से निकाह करेगा, हम तो सरदार हैं। हजरत रबिया को उन्होंने इनकार तो नहीं किया लेकिन जवाब भी नहीं दिया। हजरत रबिया जो ही पलटे ना तो पर्दे में वो बेटी बैठी हुई थी, पुकार के कहने लगी अब्बा रबिया की माल को ना देखो, रबिया की दौलत को ना देखो, ये देखो कि रबिया को भेजा किसने है, रबिया को भेजा किसने है। सामीने मोहतरम, वो पाक बेटी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ के बैठी थी, वो कहने लगी अब्बा देखें जब हम औरतें मिल बैठेंगी ना आपस में गप्पे लगाएंगी तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता फुलां से हुआ है, मेरा रिश्ता फुलां ने करवाया है, तो मैं बड़े फख्र से ये कहूंगी तुम्हारा रिश्ता फुलां फुलां ने करवाया है, मेरा रिश्ता आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करवाया। हम शादी की रस्मों रिवायत जो आजकल चली आ रही है, इसमें अगर कहीं पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो ना तो एक तबका परेशान होता है, यार खुशी का मौका है, इस पर भी इन्होंने जनाब वो अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू कर दिया है, यहाँ पर खुशियां होनी चाहिए, ढोल बजने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। और मैं एक और सहाबी रसूल हजरत हंजला का वाकया आपके सामने कोट करता हूं। शादी की पहली रात ख्वाहिशात उरूज पर जवान मेरे आका का सहाबी, पहली रात थी और साथ ही मुनादी करने वाले ने ऐलान कर दिया, जिहाद का ऐलान हो चुका है, मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलावा दिया है, जो जो शहादत का जाम पीना चाहता है आ जाओ मैदान जंग में। कह देते मेरी तो आज रात शादी हुई है तो मैं ये सारी खुशियां छोड़कर मैं नबी के हुक्म पर चला जाऊं, कंप्रोमाइज हो सकता था। हजरत हंजला ने अपनी बीवी से इजाजत मांगी कि मुझे इजाजत दे दो, अल्लाह के रसूल का बुलावा आया है, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूं। हजरत हंजला वहां से चले और उस रात हजरत हंजला ने गुस्ल भी अभी नहीं फरमाया था, जिहाद का इतना शौक था, मैदान जंग में तशरीफ ले गए। अब जिहाद करते करते हजरत हंजला शहीद हो गए। तो जहां पर मैयतें इकट्ठी की जा रही थी तो हजरत हंजला की मैयत नजर नहीं आ रही थी। साहबा किराम ने अर्ज किया आका सारी मैयतें हमने साहबा किराम की जमा कर ली हैं, जनाब हजरत हंजला नजर नहीं आ रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झाड़ियों में देखो वहां पर मेरे हंजला की मैयत पड़ी हुई है। सहाबा जब वहां पर हजरत हंजला की मैयत को देख रहे थे ना, जिस्म से पानी टपक रहा था,
आका ये क्या वजह है, सारे सहाबा खून में लथपथ पड़े हैं, उनकी मैयतें इसी तरह हैं, उन्हें भी दफन करना है। हंजला के जिस्म पर न खून है बल्कि पानी टपक रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान पर थी, सैयदना जिब्रील अमीन तशरीफ ले आ गए, आकर अर्ज करने लगे, आका ये जो आपका हंजला गुलाम है ना, अपनी खुशियों को छोड़कर आपके बुलावे पे आया है, इसने अपनी खुशियों को नहीं देखा, खुशियों में आपका बुलावा इसने उसको तरजीह दी है। आका हंजला इसी हालत में शहीद हुआ हो गया है, फरिश्तों ने हंजला को उठाकर आसमान दुनिया पर जाकर उछल दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, फरमाया मेरा हंजला गसीलुल मलाइका है। हदीस के अल्फाज में हजरत हंजला को गसीलुल मलाइका कहा गया। सामीने मोहतरम, खुशबख्त हैं आप लोग जो इन खुशियों के मौके पर भी अपने अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, हमारी शादियां, हमारे निकाह कामयाब हो सकते हैं, दुनिया के हर मामले में बरकतें आ सकती हैं जब अल्लाह का भी जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा। हमारी महफिलें होती हैं लेकिन वहां पर ना अल्लाह का जिक्र ना अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, फिर हम बाद में कहते हैं पता नहीं शादी कामयाब क्यों नहीं हुई, पता नहीं निकाह तो हमने बड़ी अच्छी नीयत से किया था, ये कामयाब क्यों नहीं हुआ, रोले पड़ चुके हैं, पता नहीं क्या मसला है। माँ जो अपनी बहू को ब्याह कर लाती है वो उसे बेटी तसव्वुर नहीं करती, 15 दिन बाद रोले शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर तय दिन से ही आप अपनी खुशियों में, गमियों में तो ठीक है, खुशियों में अगर उस वाहदा उलम यजल का जिक्र शामिल कर ले, मैं गारंटी देता हूं रब्बे काबा की कसम है वो घर अमन का गहवारा बन जाएगा। और मैं दुआ करता हूं या अल्लाह इस जोड़े को सलामत रख, इन्हें अपनी मोहब्बतें अता फरमा और इन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नवाज। हाजी साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बाअदब औलाद अता फरमाई है। आप देख रहे हैं ना भाई, ये तो शादी हाल है, यहाँ पर और भी बारातें आ रही हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ने ढोल हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई ढोल बजा रहा है, यहाँ पर हमारे कानों में गानों की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन ये हाल इस वक्त अल्लाह की रहमतों के साए में है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी हज़रात बैठे हैं आप भी अपनी अपनी महफिलों में ये चीज ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।